अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बहुत कंसर्न रखते हैं और कहते हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्शन का शिकार है, फोकस नहीं करता, ध्यान नहीं लगाता और बच्चे को पढ़ाने के लिए वालिदैन में से माँ या वालिद को हर वक्त बच्चे के साथ मौजूद रहना पड़ता है, तब जाके वो पढ़ता है। कुछ ऐसा सोल्यूशन बता दें ताकि बच्चा पढ़ना शुरू कर दे और वालिदैन का टाइम कुछ स्पेयर हो जाए, क्योंकि हर वक्त 24/7 वालिदैन बच्चे पे ऊपर नहीं रह सकते। तो दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, ये कॉमन इशू है। नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं 10 से 12 साल की एज के बच्चे, उनके दरमियान तो ये बहुत ही कॉमन इशू है। एक सोल्यूशन आपको अक्सर बताया जाता है कि वालिदैन अपने अंदाज को इतना इंटरेस्टिंग बना लें, इतना स्टोरी टेलर वाला अंदाज अपना लें कि बच्चे की तवज्जो आपकी तरफ हो जाए। उसके बाद बच्चा आपका फोकस भी करेगा और आपको सुनेगा भी सही और सही तरीके से पढ़ेगा भी सही। बहुत अच्छी एडवाइस है, लेकिन याद रखिएगा कि तमाम पेरेंट्स इतने स्किलफुल नहीं होते, इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होते कि वो अपने अंदाज को उस लेवल पे लेके जा सके जहां बच्चा उनके अंदाज को कहे कि वाह क्या इंटरेस्टिंग अंदाज है मेरे वालिद का, और वो सुनना शुरू कर दे। तो फिर क्या किया जाए? आज की वीडियो में कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपको दूंगा जिसमें कुछ आपने करना होगा, कुछ आपका बच्चा अपने आप को डिसिप्लिन में लाएगा और फिर आप देखिएगा वही बच्चा जो फोकस नहीं कर रहा, जो डिसिप्लिन में नहीं आ रहा, वो डिसिप्लिन में भी आएगा, फोकस भी करेगा और उसका ध्यान भी नहीं भटकेगा। और जब इन बच्चों का ध्यान बहुत अच्छा हो जाता है, इनकी फोकस बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अटेंटिव हो जाते हैं, तो साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे बच्चे जिनका फोकस बहुत अच्छा होता है वो फ्यूचर में जाके कौन सी जॉब्स, कौन से प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्ट इन ऐसे होते हैं कि उनमें फोकस की कमी होती है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, वो कभी फोकस नहीं करेंगे। तो फिर इन बच्चों को क्या किया जाए? तो पहले तो परेशान होना बंद कर दें, क्योंकि इन बच्चों पे आप कभी भी जोर लगा के वो रिजल्ट नहीं ले सकते जो आप उनसे चाह रहे हैं। इन बच्चों की डायमेंशन, डायरेक्शन और है, इन बच्चों के प्रोफेशन भी फ्यूचर में कुछ और होंगे। आपने सबसे पहले ऐसे बच्चों को समझना है कि मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या वो बिल्ट इन ऐसा है कि अपने डिसिप्लिन की वजह से ऐसा है। अगर वो बिल्ट इन ऐसा है तो आज की वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप इन बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं और इन बच्चों का फ्यूचर किन प्रोफेशंस के अंदर बहुत ही जबरदस्त है। तो वीडियो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल फ्यूचर प्लान्स को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि पेरेंट्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से अक्सर मैं इस पर बात करता रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की डिटेल। जी व्यूअर्स, आइए अब आपको वो सॉल्यूशन बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चों की डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं और उनके ध्यान को एक जगह लगा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये सॉल्यूशन, ये एक्सरसाइजेज, ये टिप्स आपको 3 वीक्स कंटिन्यूसली अपने बच्चे पे अप्लाई करनी है। 3 वीक्स के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा जो मर्जी कर लें। अगर मिसाल के तौर पे आपके दांत बहुत मैले हैं और आप उनको साफ भी नहीं करते थे और आपने आज से ब्रश शुरू किया है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 दिन के अंदर आपके दांत दूध की तरह चमकना शुरू हो जाए? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल है कि 2 से 3 वीक्स के बाद आपको वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए जो आप चाह रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये आपके दांत नहीं, आपके बच्चे हैं, उनका ध्यान है। तो इस हवाले से आपको एटलीस्ट 3 वीक्स ये एक्सरसाइज अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट गारंटेड है। जी दोस्तों, आइए आपको आज की सबसे पहली एक्सरसाइज बता रहा हूं जो बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप अपने बच्चे को सामने बिठा के कर सकते हैं। एक दफा मॉर्निंग में, एक दफा इवनिंग में। याद रखिएगा, आपने रोज अपने घर की 2 चीजों को पिक करना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, आपका मोबाइल हो सकता है, और एक बहुत ही बोरिंग होनी चाहिए, कोई भी पिक्चर हो सकती है। आपने बच्चे से ये कहना है कि आप उस एक चीज को 3 मिनट के लिए कंटिन्यूसली आपके सामने बैठ के वो उसको ऑब्जर्व करे और उसकी तवज्जो उन 3 मिनट्स में कहीं और नहीं जानी चाहिए। जब बच्चा 3 मिनट उस चीज को ऑब्जर्व करेगा तो 3 मिनट के बाद आपने बच्चे से कहना है कि अब तो मुझे इस चीज के मुतालिक 5 से 10 बातें बताओ जो बहुत ही प्रोडक्टिव होनी चाहिए। आपने यहाँ पे कहीं भी बच्चे के साथ सख्ती नहीं करनी। आपने उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहना है कि अगर तुम मुझे जितनी चीजें बता रहे हो उसका डबल बता दोगे तो आप उसको कोई कैंडी दे देंगे, कुछ उसको सरप्राइज गिफ्ट दे देंगे, कुछ अच्छा आप कर देंगे, छोटा मोटा, क्योंकि आपने ये 3 वीक की एक्सरसाइज चलानी है। आप यकीन करें कि आप एक दिन में 2 दफा ये काम आपने करना है। एक अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें बच्चे का फोकस कहीं भी करवाने के लिए, एक इवनिंग में कर लें। तो सुबह शाम 2 दफा आप ये काम करें और 3 वीक्स आप ये काम करें। फिर देखिएगा इस चीज का चमत्कार, आपको ये चीज रिजल्ट देगी। आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये प्रैक्टिस आपके बच्चों को कितना फोकस की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि जब आप बच्चे के दिमाग को ये आप गाइड कर रहे हैं कि भाई ये करो, उसका दिमाग वैसे चलना शुरू हो जाता है कि जब मुझे किसी काम की तरफ कहा जाता है कि इस पर फोकस करो, अब उसको ये समझ नहीं आ रही है आप उसको पढ़ाई के लिए करवा रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग को ये समझ आ रही है कि जब मुझे कोई सिग्नल आता है कि इसकी तरफ फोकस करो,
इतने मिनट के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ाई के लिए फोकस करने की बात करेंगे तो उसके दिमाग में ये एक फार्मूला पहले से बन चुका होगा कि जब मुझे ये कहा जाता है उसके बाद मैंने फोकस करना है। ये इस चीज का रिजल्ट है। तो ये तो होगी एक जनरल टिप जो आप उसको अप्लाई। अब इसके लिए एक्सरसाइजेज भी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं, छोटे बच्चों के लिए भी हैं, बड़े बच्चों के लिए। फोकस करने के लिए अगर आपको बच्चे को कोई खिलौना चाहिए तो आप उसको एक बड़ी बॉल दे दें। आप देखिएगा जब बच्चे के पास बॉल होती है और कलरफुल बॉल होती है, उसकी तवज्जो हर वक्त उस बॉल की तरफ होती है, वो आगे पीछे नहीं बढ़ता, वो उस बॉल की तरफ फोकस ध्यान रखता है। अगर आप बॉल नहीं दे सकते तो उसको बलून दे दें, और बलून को आप देखने के बाद बच्चे का आपका फोकस वहां पे रहेगा, उसको वो सिम सिम वाली बॉल जो ज्यादा उछलती है वो बॉल दे दें। आप देखिएगा आपका बच्चा फोकस करना सीखेगा। सबसे पहले उसको अपनी आईज कंट्रोल करनी आएंगी, क्योंकि आपका फोकस नॉर्मली तभी भटकता है या आप दिमाग से घूम जाते हैं या आपकी आई साइड जो है जगह टिकती नहीं है। तो दिमाग का कंट्रोल तो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बता दी कि आपने क्या करना है। और आई को कंट्रोल करने के लिए आप उसके साथ एक ऐसी गेम चिपकाएंगे कि जिसके बाद उसकी आई एक जगह टिकना शुरू हो जाएगी, जो काम वो कर रहा है उससे आगे पीछे नहीं होगी। जब ये दो चीजें आप उसके काबू में ला दें, आप बलून कर सकते हैं, आप बॉल कर सकते हैं, तो यकीन करें कि आपका बच्चा बहुत जबरदस्त फोकस करना शुरू कर देगा। और ये 3 वीक्स आपने एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपका थोड़ा और बड़ा बच्चा है और जरा तो आप उसको कैचिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपने देखा जब फील्डर जो बैटिंग करते हैं लोग, वो उनका ध्यान बहुत अच्छा होता है, उनका ध्यान अच्छा होना पड़ता है क्योंकि वो बॉल को फोकस कर रहे होते हैं। इस तरह जो कैचिंग करते हैं फील्डर, जो फील्डिंग कर रहे होते हैं, वो बॉल के ऊपर ध्यान रखते हैं, फोकस बहुत अच्छा होता है। जब वो फोकस करते हैं तो ये गेम्स उनको बहुत हेल्प करती हैं। आप इसी तरह की जैसे बैडमिंटन है, आप लोग खेलते हैं तो आपका फोकस बॉल की तरफ होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फोकस को मेंटेन कर सकते हैं। बड़े बच्चे तो आप ये गेम्स उनके साथ ऐड कर सकते हैं। अब आपको साथ ये भी बता देता हूँ कि इन जो बच्चे बहुत अच्छा फोकस करते हैं वो किन प्रोफेशन में बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिन बच्चों को फोकस बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि जब आप साइंटिस्ट पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वन बाय वन, एक एक चीज़ को नोट करते हैं ताकि आपको कुछ नया पता चले। जैसे एडिसन ने बल्ब इजाद किया तो उसने इतने एक्सपेरिमेंट किया, हर एक्सपेरिमेंट के बाद वो सीखा, फिर वो और बेहतर होता चला गया। इस तरह आप एक अच्छी लायर बन सकते हैं। लायर नॉर्मली जब किसी चीज़ को करता है, किसी टारगेट उसके पास होता है, उस टारगेट के लिहाज से वो सारी इन्फॉर्मेशन ला के उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बना होता है। और आप आर्किटेक्चर बहुत अच्छे बन सकते हैं, अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपने एक चीज़ आपको बता दी गई है, एक स्केच आपको बता दिया गया, एक आइडिया आपको बता दी, उस आइडिया को आपने इंप्लीमेंट करना है और आप बहुत अच्छे आर्किटेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक आइडिया होता है, आप उसको फोकस करके ध्यान में लाके अपनी चीज़ों में लाते हैं। जी दोस्तों, अब लास्ट में आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका बच्चा प्रॉब्लम में अभी तक फंसा हुआ है और उसका ध्यान एक जगह नहीं टिकता और वो फोकस नहीं कर पा रहा, अपनी पूरी कोशिश कर ली है, तो अब क्या किया जाए। अपने कंसल्टेंट से सलाह ली, उसने भी आपको बताया कि आपके बच्चे में बिल्ट इन ये प्रॉब्लम है कि वो एक जगह फोकस नहीं कर सकता। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी की बात यह है कि ऐसे बच्चे लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव बच्चे होते हैं और आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। आप इनसे कोई भी क्रिएटिव काम करवाएंगे, यकीन करें ये बहुत अच्छा करेंगे। और इसके अलावा आप इनसे नए नए आइडियाज जनरेट करवा सकते हैं, ये आपको बहुत जबरदस्त आइडियाज लाके देंगे, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो इनको आप आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टाइप ऑफ वर्क की तरफ लेके जाएं तो यकीन करेंगे उसमें बहुत आउट क्लास काम परफॉर्म करके देंगे। लेकिन आपको उस हवाले से कुछ पहले खुद भी समझना होगा, क्योंकि जब आप किसी फील्ड के बारे में जानते नहीं होंगे तो आप अपने बच्चे को उस साइड पे कैसे लगा सकेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। रिजवान शाह को दीजिए इजाजत।